हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका दिव्यांश एजुकेशन चैनल में। दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मानक संदर्भित मूल्यांकन और निकष संदर्भित मूल्यांकन, यानी कि क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट और दोस्तों नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। तो दोस्तों, इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं वर्ग 2 में, और वर्ग 1 में भी दोस्तों इससे क्वेश्चन आए हैं, और वर्ग 3 में भी इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। लेकिन दोस्तों, यह चैप्टर है आपको किसी भी किताब में नहीं मिलेगा। यह सिर्फ और सिर्फ आपको यूट्यूब पर मिल सकता है, लेकिन यूट्यूब में भी उतने विश्लेषण के साथ नहीं मिलेगा कि किस प्रकार से इसमें क्वेश्चन आए। तो मैं आपको दोस्तों क्वेश्चन भी इसके करवाने वाला हूं और समझाने वाला भी हूं कि आपका मानदंड संदर्भित मूल्यांकन और जो है मानक संदर्भित मूल्यांकन, इनमें क्या अंतर है। दोस्तों, बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है, इसमें कुछ भी ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है और ना ही मैं आपको दोस्तों ज़्यादा विस्तृत बताऊँगा। सिर्फ इसकी डेफिनेशन बताऊंगा और उसके क्वेश्चन करवाऊंगा, तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर मानक संदर्भित मूल्यांकन। किसकी? मानक संदर्भित मूल्यांकन, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं यहाँ पर। इसको दोस्तों बोलते हैं सामान्य संदर्भित आकलन, इसी को दोस्तों बोलते हैं मानक संदर्भित मूल्यांकन, और इसी को दोस्तों बोला जाता है नॉर्म रेफरेंस्ड असेसमेंट। तो मूल्यांकन की जगह दोस्तों आकलन भी यहाँ पर लिखा जाता है, और उसको दोस्तों इवेल्युएशन भी लिख सकते हैं और असेसमेंट भी लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा मूल्यांकन। इसमें दोस्तों आपको मानक संदर्भित मूल्यांकन या सामान्य संदर्भित आकलन, या आपको इंग्लिश में यहाँ पर नाम याद रखना है नॉर्म रेफरेंस्ड असेसमेंट। नॉर्म का दोस्तों सीधा सीधा आपको मतलब देखना है कि जहाँ पर नॉर्म लग गया वहाँ पर मानक संदर्भित मूल्यांकन आ जाएगा, और जहाँ पर दोस्तों क्राइटेरियन यानी कि क्राइटेरिया दे दिया तो वहाँ पर मानदंड आ जाएगा। मानदंड संदर्भित पढ़ना है दोस्तों। यहाँ पर एक ही शब्द का आपको यहाँ पर अंतर देखने को मिलेगा, क्राइटेरियन और नॉर्म रेफरेंस। यहाँ पर दोस्तों आपको मिल जाएगा क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, और यहाँ पर इसके नाम में मिलेगा नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। सिर्फ दो ही प्रकार के मूल्यांकन होते हैं, हालांकि उपचारात्मक निदानात्मक इनको हम अलग से पढ़ने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले मैंने सोचा कि ऐसे टॉपिक आपको दो जो आपको कहीं पर नहीं मिल रहे हैं, तो हम देखने वाले क्राइटेरियन और नॉर्म रेफरेंस टेस्ट को। जैसा कि दोस्तों आपको यहाँ पर नाम से ही लग रहा है कि नॉर्म रेफरेंस टेस्ट यानी कि मानक, जहाँ पर किसी भी चीज़ के दोस्तों एक मानक निर्धारित कर दिए जाते हैं, वहाँ पर दोस्तों होता है मानक संदर्भित मूल्यांकन। मानक संदर्भित परीक्षण से आशय दोस्तों क्या होता है कि जिसके अंतर्गत हम किसी भी छात्र की अन्य छात्रों की स्थिति है जो उन अन्य छात्रों के सापेक्ष स्थिति की गणना करते हैं। जैसे कि एक कोई छात्र है, किसी ने दोस्तों अंक प्राप्त किए 100 में से 80, और किसी ने दोस्तों अंक प्राप्त किए 100 में से 70, तो इनकी दोनों की हम जब सापेक्ष स्थिति निकालेंगे कि कौन इसमें से एक्सीलेंट है और कौन थोड़ा सा लो है, तो दोस्तों इनकी जब प्राप्तांकों, इनकी उपलब्धियों आदि की जब हम इनकी सापेक्ष स्थिति यानी कि उन्हीं के समूह से जब हम वो करते हैं, तुलना करते हैं, छात्रों के समूह से ही तुलना करते हैं। एक मतलब फिक्स एज का समूह, जैसे कि मान कर चलो पहली के छात्रों का समूह है, या दूसरी के, 8वीं के या 10वीं के छात्रों का समूह है, तो जब उसी समूह के छात्रों से तुलना इनकी की जाती है, जो कि एक नॉर्म के आधार पर यानी कि मानक के आधार पर यह तुलना की जाती है, तो वहाँ पर दोस्तों होता है आपका मानक संदर्भित मूल्यांकन। और दोस्तों इसका जो सबसे पहले है प्रयोग किसने किया था? रॉबर्ट ग्लेजर। आपको याद रखना है रॉबर्ट ग्लेजर ने दोस्तों 1963 में क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट और आपका नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, इन दोनों मूल्यांकनों का प्रयोग किया था रॉबर्ट ग्लेजर ने। इसके अंतर्गत क्या होता है दोस्तों? नॉर्म रेफरेंस टेस्ट के अंतर्गत, इसके अंतर्गत विद्यार्थियों की योग्यताओं को किसी मानक समूह के संदर्भ में व्यक्त किया जाता है। यहाँ पर जैसा कि आपको यहाँ पर नॉर्म का मतलब सीधा सीधा रखना है मानक, जहाँ पर मानक निर्धारित कर दिए जाएँ वहाँ पर आपका मानक संदर्भित मूल्यांकन होगा। और इसमें कुछ मानक जो विकसित किए जाते हैं और विद्यार्थियों की उपलब्धि प्राप्तांकों आदि का यहाँ पर दोस्तों अध्ययन किया जाता है। और यह एक प्रकार की परंपरागत विधि है। जो आपकी मानक संदर्भित मूल्यांकन है यह परंपरागत है, पहले से चली आ रही है, लेकिन जो निकष संदर्भित है, जिसको कि क्राइटेरियन भी बोलते हैं, मानदंड संदर्भित बोलते हैं, यह एक नई विधि है, आधुनिक विधि है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जो अनिर्देशित भी इसको बोलते हैं और सामान्य संदर्भित बोलते हैं। अनिर्देशित मूल्यांकन क्या है? यह वह मूल्यांकन है जो किसी व्यक्ति के ज्ञान और कौशल की तुलना उसी के समूह या विशेष समूह के ज्ञान और कौशल से करता है। यानी कि उन्हीं के जो हम उम्र के लोग होते हैं, जो पीयर लोग होते हैं, यानी कि सम उम्र, मतलब एक प्रकार से
पीयर ट्यूटरिंग जो होती है दोस्तों, इसको बोल सकते हैं हम उम्र साथी, उन्हीं के साथियों के साथ में यहाँ पर तुलना की जाती है, उन्हीं से यहाँ पर प्रत्येक समूह से प्रत्येक बच्चे की तुलना की जाती है। तो वहाँ पर दोस्तों होता है आपका मानदंड संदर्भित मूल्यांकन, जो कि आपको क्वेश्चन से अभी समझ में आ जाएगा। तो क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट में यहाँ पर दोस्तों मैं आपको और बता दूँ, जैसे किसी व्यक्ति को फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, इस प्रकार की जो ग्रेड दी जाती है, जैसे एक व्यक्ति की मतलब क्लास में रैंक बताना, जैसे कि आपकी रैंक बताई गई है अभी दोस्तों, आप अपने स्कोर कार्ड से समझ सकते हैं। जैसा कि आपके वर्ग 3 का भी स्कोर कार्ड आया है, तो यहाँ पर दोस्तों 75 जो नंबर थे, प्रतिशत नहीं बोल सकते, 75 नंबर यानी कि 50% जो यहाँ पर क्वालिफिकेशन रखी गई थी दोस्तों, यह आ जाएगी आपकी किस में आ जाएगी, यह आ जाएगी क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट में, यानी कि किस में आ जाएगी, क्राइटेरियन में, कि एक क्राइटेरिया यहाँ पर रख दिया है। इससे ही आपको देखना है कि एक मानदंड रख दिया है, क्राइटेरिया रख दिया कि आपको 50% नंबर लाना ही है, तभी आप इसके लिए क्या है क्वालिफाई होंगे। यहाँ पर आप 50 नंबर ले आए, अब 50 से नीचे वाले तो डायरेक्ट ने घोषित कर दिया पास या फेल, यानी कि जो 50% से ऊपर नंबर ले आए, यानी कि 75 नंबर ले आए, वो हो गए पास, और जो 75 नंबर से नीचे हैं वो हो गए फेल। तो यहाँ पर दोस्तों पास और फेल घोषित करना होता है, क्राइटेरिया के अंतर्गत आ जाएगा, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट के अंतर्गत, मानदंड संदर्भित के अंतर्गत। और यहाँ से अब दोस्तों जैसे ही आपके 75 से नंबर ऊपर जाते हैं, 75 से 76, 78, 79, जितने भी 120, 125 या जिसकी 129 नंबर, जिसको कि फर्स्ट रैंक एमपी में आई थी, तो इस प्रकार से दोस्तों जब इससे ऊपर जो है संख्या जाती है, तो वहाँ पर आपकी मेरिट पोजीशन दिखा दी जाती है। तो दोस्तों जब आपके ही समूह में, यानी कि जो व्यक्तियों ने टेस्ट दिया है, आपके ही समूह में से आपकी जो रैंक बताई जा रही है अब यहाँ पर, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, या आपकी जो पोजीशन जितनी भी बताई गई है, तो वह दोस्तों आपकी आ जाती है किस में आ जाएगी, वह नॉर्म रेफरेंस टेस्ट में आ जाएगी, सामान्य संदर्भित आंकलन, यानी कि मानक संदर्भित आंकलन में, यानी कि जहाँ पर आपकी पोजीशन बताई जाए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस प्रकार से, तो वह आ जाएगी नॉर्म रेफरेंस में। वहाँ पर जहाँ पर दोस्तों सिर्फ और सिर्फ पास और फेल जहाँ पर घोषित किया जाए, वहाँ पर दोस्तों आपका आ जाता है क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। अब यहाँ पर दोस्तों क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट या जिसको निकष संदर्भित मूल्यांकन या मानदंड, तो आपको यहाँ पर मानदंड से ही समझ जाना चाहिए कि जहाँ पर कुछ मानदंड निर्धारित कर दिए जाएं, यानी कि जैसे मैं आपको बताऊं दोस्तों कि जो दोस्तों पुलिस का एग्ज़ाम होता है, इसमें क्या रख दिया जाता है, एक फिजिकल रख दिया जाता है कि आपको 2 मिनट 45 सेकंड में 800 मीटर दौड़ना ही दौड़ना है, अगर ये आप दौड़ते नहीं हैं तो आप फेल कर दिए जाएंगे। यानी कि यहाँ पर एक मानदंड निर्धारित कर दिया गया है कि आपका सीना है जो यहाँ पर 81 सेंटीमीटर होना ही चाहिए और 5 सेंटीमीटर फूलना ही चाहिए। यह दोस्तों क्या है, यह मानदंड है। तो यहाँ पर जो मानदंड निर्धारित कर दिए जाते हैं दोस्तों, तो वह होती है क्या है, वह होता है आपका क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, यानी कि एक क्राइटेरिया यहाँ पर बना दिया जाता है। तो आपको दोस्तों समझ में आ चुका होगा कि जहाँ पर एक क्राइटेरिया निर्धारित कर दिया जाए और जहाँ पर दोस्तों पास या फेल किया जाए, जहाँ पर परसेंटेज ना बताई जाए, सिर्फ पास और फेल बताया जाए, वहाँ पर होगा आपका क्राइटेरियन। जैसे कि एक व्यक्ति की, जैसे एक कोई बच्चा है या व्यक्ति है, उसकी ऊंचाई यहाँ पर नापी जाती है कि आपकी ऊंचाई इतने सेंटीमीटर है, तो एक क्राइटेरिया है कि इतनी ऊंचाई हमें आपकी चाहिए ही चाहिए, जो कि पुलिस भर्ती में जैसे 168 सेंटीमीटर लेते हैं, इतनी चाहिए ही चाहिए है। तो यह हो जाएगा दोस्तों आपका क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, और इसमें किसी से भी तुलना नहीं की जाती है। इसका उद्देश्य क्या होता है, पूर्व निर्धारित उद्देश्यों के आधार पर आकलन करने की, जो आपके उद्देश्य यहाँ पर फिक्स किए गए हैं उन्हीं के आधार पर यहाँ पर आकलन किया जाता है। पहले से निश्चित मानकों के आधार पर ही यहाँ पर मूल्यांकन किया जाता है, किसी समूह से आपस में तुलना नहीं की जाती है। तो दोस्तों आपको समझ में आ चुका होगा कि क्राइटेरियन क्या है। क्राइटेरियन है कि पहले से जो मानदंड निर्धारित कर दिए जाते हैं उनके अनुसार मूल्यांकन करना, और जो मानक संदर्भित मूल्यांकन या जो आपका सामान्य संदर्भित नॉर्म रेफरेंस टेस्ट है, इसमें क्या है कि व्यक्ति की उसी समूह से तुलना करना। जैसे कि एक छात्र, एक कक्षा के छात्र हो गए, तो उसमें उनकी पोजीशन बताना कि कौन कितना होशियार है, फर्स्ट रैंक किसकी आई, सेकंड रैंक किसकी आई, तो इस प्रकार से, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ से कुछ भी क्वेश्चन नहीं आता है, यहीं से पूरे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसलिए दोस्तों मैंने इसको ज़्यादा लिखना यहाँ पर उचित नहीं समझा, क्योंकि इसको मौखिक रूप से भी आप समझ सकते हैं उदाहरण के द्वारा। अब दोस्तों हम इसके क्वेश्चन करेंगे कि किस प्रकार से इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पर दोस्तों कुछ बेसिक से क्वेश्चन थे, तो मैंने सोचा कि सबसे पहले यह क्वेश्चन आपको बता दिए जाएँ। तो यहाँ पर दोस्तों आप पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, मूल्यांकन किसी की शक्ति तथा कमजोरी, उसकी कमियों और अच्छाइयों का दर्पण है।
बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा है दोस्तों, आपको इसको नोट करना है, एग्जाम में पूछी जा चुकी है। मूल्यांकन किसी की शक्ति तथा कमजोरी, उसकी कमजोरी, कमियों और अच्छाइयों का दर्पण है। यह कथन किसका है? तो यह कथन दोस्तों है आपका मार्श और बिंगो का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वह मूल्यांकन जो किसी व्यक्ति के ज्ञान और कौशल की तुलना किसी विशेष समूह के ज्ञान और कौशल से करता है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि वह मूल्यांकन जहाँ जो किसी व्यक्ति के ज्ञान और कौशल की तुलना किसी विशेष समूह के ज्ञान और कौशल से करता है, यानी कि उसी समूह से तुलना करना। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? आपका क्राइटेरियन तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्राइटेरियन निर्धारित नहीं है। यहाँ पर आपका निर्माणात्मक ही नहीं होगा, क्योंकि यह फॉर्मेटिव और जो है दोस्तों अलग ही कॉन्सेप्ट है जो रचनात्मक मूल्यांकन है आपका। और दोस्तों यहाँ पर नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, हाँ, यह अनिर्देशित मूल्यांकन दोस्तों यहाँ पर आपका आ जाएगा। आपका सही आंसर हो जाएगा अनिर्देशित मूल्यांकन। इसके कई नाम हैं दोस्तों, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, मानक संदर्भित भी है, सामान्य संदर्भित भी है, अनिर्देशित भी है। तो आपको इंग्लिश में याद रखना है नॉर्म रेफरेंस इवेल्युएशन। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह मूल्यांकन जो व्यक्ति के प्रदर्शन के संबंध में है कि वह क्या कर सकता है, वह जो व्यवहार प्रदर्शित कर सकता है, उसे निम्न कहा जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख रहे हैं पूछा गया है कि वह मूल्यांकन जो व्यक्ति के प्रदर्शन के संबंध में है कि वह क्या कर सकता है या वह जो व्यवहार प्रदर्शित कर सकता है उसे निम्न कहा जा सकता है। निर्माणात्मक तो यहाँ पर दोस्तों होगा नहीं, नॉर्म रेफरेंस्ड हो सकता है, योगात्मक नहीं होगा, और मानदंड संदर्भित मूल्यांकन भी यहाँ पर होगा। तो दोस्तों आपके यहाँ पर हो जाएगा मानदंड संदर्भित मूल्यांकन। यहाँ पर परफॉर्मेंस देखी जा रही है दोस्तों, क्या है? प्रदर्शन के संबंध में है कि एक व्यक्ति क्या प्रदर्शन कर सकता है, किस प्रकार का प्रदर्शन कर सकता है, या वह जो व्यवहार प्रदर्शित कर सकता है उसे क्या कहा जाता है। तो जहाँ पर दोस्तों परफॉर्मेंस की बात आ जाए, क्राइटेरिया निर्धारित कर दिया जाए कि आपको इस प्रकार का परफॉर्मेंस करना ही है, इस प्रकार का प्रदर्शन करना ही है, तो वहाँ पर दोस्तों आपको मानदंड संदर्भित मूल्यांकन आ जाएगा। और दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है, कौन सा मूल्यांकन पूर्व निर्धारित मानकों के एक निश्चित सेट के विरुद्ध छात्र के प्रदर्शन को मापता है। जैसा कि हम अभी देख रहे थे दोस्तों कि जो है कौन सा मूल्यांकन पूर्व निर्धारित मानकों के एक निश्चित सेट के विरुद्ध छात्र के प्रदर्शन को मापता है। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। मूल्यांकन पूर्व निर्धारित मानकों के एक निश्चित सेट के विरुद्ध, यानी कि एक निश्चित सेट जो कर दिया है उसके विरुद्ध है प्रदर्शन को मापता है। तो वहाँ पर कौन सा आ जाएगा? सामान्य संदर्भित, मानदंड संदर्भित, नैदानिक और यहाँ पर उपलब्धि मूल्यांकन। तो दोस्तों आपका यहाँ पर आ जाएगा मानदंड संदर्भित आकलन, यानी कि आपका क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। यहाँ पर दोस्तों सीधा सीधा लिखा है कि निश्चित सेट के विरुद्ध छात्र के प्रदर्शन को, यानी कि परफॉर्मेंस को यहाँ पर बात की जा रही है, तो वहाँ पर आपका क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट ही आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मूल्यांकन पूर्व निर्धारित मानकों की निश्चित, हालांकि क्वेश्चन दोस्तों यह रिपीट हो चुका है, इसका यही रहेगा मानदंड संदर्भित आकलन। और दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के शैक्षणिक कार्यक्रम को खाली स्थान पर प्रसारित किया जाता है। दोस्तों यह क्वेश्चन थोड़ा मतलब हर बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन था, तो मैंने इसमें इसको शामिल कर लिया। तो यहाँ पर दोस्तों ज्ञान दर्शन चैनल पर एनसीईआरटी के जितने भी कार्यक्रम होते हैं इनको प्रदर्शित किया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से ही संबंधित दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी भारत में स्कूली शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम रूपरेखा तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। यह क्वेश्चन आपके 2011 वाले उसमें भी पूछा जा चुका था, और अभी भी दोस्तों वर्ग 1 और वर्ग 2 दोनों में यह क्वेश्चन पूछा गया। तो इम्पोर्टेंट है, जो आपकी एनसीईआरटी है यह आपके लिए पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार कर सकती है, हालांकि क्वेश्चन ईजी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक परिवर्तन के रूप में शिक्षा इस दृष्टिकोण से संबंधित है। दोस्तों उससे थोड़ी सी क्वेश्चन कम मुझे मिल पाए थे, इसलिए मैंने कुछ क्वेश्चन और यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट हुआ शामिल कर लिए। सामाजिक परिवर्तन के रूप में शिक्षा, सामाजिक परिवर्तन के रूप में शिक्षा यह किसका दृष्टिकोण है। तो दोस्तों यह पाउलो फ्रेरे का यह क्वेश्चन है, वो है दृष्टिकोण है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैनिक प्रदर्शन का निरीक्षण करना और विद्यार्थियों को स्वयं की शिक्षा को प्रकट करने के लिए प्रोत्साहित करना, यह निम्न का उद्देश्य है। तो यहाँ पर दोस्तों जहाँ पर दैनिक चीज़ें, दैनिक प्रदर्शन का निरीक्षण करना और विद्यार्थियों को स्वयं की शिक्षा को प्रकट करना, यानी कि विद्यार्थियों को अपने आप को निखारने के लिए दोस्तों समय देना, और जो प्रत्येक दिन की उनकी चीज़ें रहती हैं उनको एक मतलब कलेक्ट करना, उनका निरीक्षण करना, प्रदर्शन करना, यह किस में आ जाएगा दोस्तों? सब पोर्टफोलियो आकलन में आ जाता है कि प्रत्येक दिन की जो अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं उनका संकलन एक फाइल में कर दिया जाता है, उस फाइल को दोस्तों बोला जाता है पोर्टफोलियो आकलन।
और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से क्या विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने की तकनीक नहीं है। जो विश्वसनीयता होती है आपकी, जैसे मूल्यांकन की विश्वसनीयता है, उसको सुनिश्चित करने की तकनीक कौन सी नहीं है। सम विषम विधि, और दोस्तों यहाँ पर स्प्लिट-हाफ मेथड, विभक्तार्थ विधि, परीक्षण, पुनः परीक्षण और मानदंड संदर्भित विधि। तो दोस्तों यह एक मूल्यांकन का प्रकार है, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, यह यहाँ पर नहीं हो सकता। बाकी सम विषम विधि का हम उपयोग कर सकते हैं। विभक्तार्थ यानी कि किसी भी चीज़ को है उसको विभक्त करके उसको जांच करना, और परीक्षण और पुनः परीक्षण करके भी हम जांच कर सकते हैं। लेकिन जो मानदंड संदर्भित आकलन है, यह इसकी विधि नहीं है। और दोस्तों इतने ही क्वेश्चन थे। अगर आपको सेशन इस प्रकार के अच्छे लग रहे हैं और इस प्रकार के सेशन आप चाहते हैं जो आपको टॉपिक नहीं मिल रहे हैं किताबों में, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी प्रकार के टॉपिक आपको मिलते रहेंगे। और दोस्तों थोड़ा सा बिजी होने के कारण मैं अभी क्लास नहीं ला पा रहा था। अब मैं पूरी कोशिश करूँगा कि डेली आपको क्लास पेडागोजी की मिलती रहे। तो दोस्तों अगर सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।